हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है। तो बच्चों यहाँ चार विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है कि देहली आवृत्ति की आधी हो, बी विकल्प है कि देहली आवृत्ति की 1/3 हो, सी विकल्प है कि देहली आवृत्ति से कुछ कम हो, डी विकल्प है देहली आवृत्ति से अधिक हो। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि देहली आवृत्ति क्या होती है। बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपतित किसी धातु की सतह पर बच्चों आपतित प्रकाश की आवश्यक या फिर बच्चों ये कह ले वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होता है। बच्चों उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति कहलाती है। बच्चों आवश्यक है उस धातु की या उस धातु के लिए देहली आवृत्ति कहलाती है। बच्चों देहली आवृत्ति को इस प्रकार से न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है, पहला विकल्प है कि देहली आवृत्ति की आधी हो। तो बच्चों देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होता है। बच्चों तो इससे अगर आधी होगी आवृत्ति का मान तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं होगा, अतः बच्चों विकल्प गलत है। फिर बी विकल्प है कि देहली आवृत्ति की 1/3 हो, ये भी बच्चों हमारा गलत है। फिर सी विकल्प है कि देहली आवृत्ति से कुछ कम हो, ये भी बच्चों हमारा विकल्प गलत है। तो यहाँ से बच्चों हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जो बच्चों आवृत्ति है प्रकाश की वो देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए, देहली आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो बच्चों जब अधिक होगा तभी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव होगा, अतः बच्चों ये डी विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।